नमस्कार। कक्षा 12 जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। पिछले लेक्चर में हमने ड्रोसोफिला में सहलग्नता के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था एक केस में पूर्ण सहलग्नता थी 100% पुराने कॉम्बिनेशन, और दूसरे केस में 83% ओल्ड कॉम्बिनेशन थे, जबकि 17% नए कॉम्बिनेशन भी बन गए थे। उसे हमने कहा था अपूर्ण या आंशिक अपूर्ण या आंशिक सहलग्नता। अब हम पढ़ेंगे ड्रोसोफिला में लिंग सहलग्नता, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, या लिंग सहलग्न लक्षण ड्रोसोफिला में। लिंग सहलग्न वंशागति। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लिंग सहलग्न वंशागति या लिंग सहलग्नता किस में पढ़ेंगे? ड्रोसोफिला में। इसके बारे में हम मनुष्य में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ड्रोसोफिला के बारे में। ड्रोसोफिला में टोटल 8 गुणसूत्र होते हैं, 2n बराबर 8 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 6 होते हैं ऑटोसोम्स। दैहिक गुणसूत्र। आठ गुणसूत्रों में से 8 यानी कि 4 जोड़ी गुणसूत्र मिलते हैं ड्रोसोफिला मेलाइमोगैस्टर, फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी में। 4 जोड़ी में से 3 जोड़ी यानी कि 6 कहलाते हैं ऑटोसोम्स या दैहिक गुणसूत्र। इन ऑटोसोम्स या दैहिक गुणसूत्रों पर शरीर के सामान्य लक्षणों की जीन्स पाई जाती हैं। बचे हुए 2 कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र। सेक्स क्रोमोसोम्स। ये 2 गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी हैं। जिसमें ये XX होंगे वो होगी मादा, जिसमें XY होंगे वो होंगे नर। तो ड्रोसोफिला में कुल 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 4 जोड़ी, जिनमें से 3 जोड़ी यानी कि 6 कहलाते हैं दैहिक गुणसूत्र, जिनके ऊपर शरीर के सामान्य लक्षणों की जीन्स पाई जाती हैं। बचे हुए 2 यानी कि आखिरी का जोड़ा कहलाता है लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम्स। इसमें मादा में होते हैं XX, नर में होते हैं XY। ड्रोसोफिला में लिंग सहलग्नता के बारे में TH मॉर्गन ने प्रयोग किए थे। उन्होंने इसमें ड्रोसोफिला के आंखों के रंग को लेकर प्रयोग किए थे। ड्रोसोफिला में जो नॉर्मल आई कलर है, नॉर्मल सामान्य आंखों का रंग, वो होता है व्हाइट। रेड। जो
ड्रोसोफिला में सामान्य आंखों का रंग होता है वो लाल होता है, यह प्रभावी लक्षण है। और एक होता है म्यूटेंट कलर, उत्परिवर्तन के द्वारा जो बना है। यह होता है वाइट, सफेद, यह है अप्रभावी लक्षण। तो ड्रोसोफिला में आंखों का सामान्य रंग कैसा होता है? लाल होता है। कुछ ड्रोसोफिला में म्यूटेशन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण आंखों का रंग सफेद होता है। जो लाल रंग है वो प्रभावी होता है, जो सफेद रंग है वो अप्रभावी होता है। ये एक्स सहलग्न वंशागति है, एक्स लिंग गुणसूत्र पर पाई जाती है इसकी जीन। किस प्रकार से प्रयोगों द्वारा देख सकते हैं? मॉर्गन ने एक सफेद नेत्र वाली मादा का क्रॉस कराया लाल नेत्र वाले नर के साथ। ये पहली पीढ़ी है, पी या P1। पहली पीढ़ी का मतलब जनकीय पीढ़ी, पेरेंट। सफेद नेत्र वाली के लिंग गुणसूत्र ऐसे दर्शाए जाएंगे, XW XW। और लाल नेत्र वाले में X+Y। सफेद के लिए छोटा W। जब दोनों छोटा W साथ होंगे तभी सफेद रंग आएगा आंखों का, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है। जैसे बोनापन में तुमने पढ़ा था मटर में, जब दो छोटा T एक साथ आए थे तब पौधे बोने हुए थे। तो यहाँ पर भी जब दो छोटे W एक साथ होंगे तो आंख का रंग सफेद होगा। लाल नेत्र प्रभावी लक्षण है, इसे प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर जो युग्मक बनेंगे वो सबके सब बनेंगे XW। यहाँ पर दो तरह के युग्मक बनेंगे, X+Y। ये क्या है? युग्मक। पेरेंट में गुणसूत्र 2n होंगे, युग्मक में n होंगे। ये है। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? यहाँ पर X+XW, यहाँ पर XWY। ये दोनों X है, इसमें तो मादा होगी, एक X है एक Y है तो नर होगा। इसकी आंखों का रंग कैसा होगा? इसमें एक प्लस जीन है और एक स्मॉल W जीन है। प्लस जीन प्रभावी है स्मॉल W पर, तो आंखों का रंग कैसा होगा? लाल। लाल नेत्र वाली मादा। ये सफेद छोटा W जीन है, एक ही पर्याप्त है क्योंकि दूसरा बाह्य है। सफेद नेत्र वाला नर, ये F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी। अब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, F1 पीढ़ी के बीच में एक युग्मक बना X+, एक बना XW, एक बना XW, एक बना Y। अब इनकी संभावनाओं को देखो, अगर ये X+ इसके साथ
जुड़ता है तो x प्लस एक्स डब्लू। अगर ये y के साथ जुड़ता है तो x प्लस वाई। ये एक्स डब्लू के साथ जुड़ता है तो एक्स डब्लू। ये एक्स डब्लू वाई के साथ जुड़ता है तो एक्स डब्लू वाई। इसकी आंखें कैसे रंग की होंगी? इसमें एक प्लस है एक डब्लू है। प्लस लाल रंग के लिए है, डब्लू सफेद रंग के लिए है। तो लाल रंग सफेद पर प्रभावी है, तो इसके रंग कैसे होंगे? आंखों का रंग कैसा होगा? लाल नेत्र। लाल नेत्र वाली मादा। यहाँ पर ये क्या होगा? एक्स वाई नर, इसमें प्लस है तो रंग कैसा होगा? लाल आंखों का। लाल नेत्र वाले नर। ये दोनों डब्लू है तो सफेद नेत्र वाली मादा एक्स है दोनों। सफेद नेत्र वाली मादा। इसमें एक्स डब्लू है वाई है तो सफेद नेत्र वाला नर। ये होगा यहाँ पर। तो यहाँ हम देखते हैं 50% संतानीय F2PD है। F2 में 50% संतानों में तो आंखों का रंग होगा लाल और 50% संतानों में आंखों का रंग होता है सफेद। तो यहाँ पर इसे फिर से एक बार देख लो। एक सफेद नेत्र वाली मादा का क्रॉस लाल नेत्र वाले नर के साथ कराते हैं। सफेद नेत्र कब होगा? जब दोनों स्मॉल डब्लू साथ होंगी। लाल की जीन को प्लस से दिखाया गया है। इससे युग्मक बना एक्स डब्लू, इससे एक्स प्लस और वाई, दो तरह के युग्मक बनेंगे। इनके कॉम्बिनेशन से एक्स प्लस एक्स डब्लू लाल नेत्र वाली मादा, एक्स डब्लू वाई सफेद नेत्र वाला नर बना। इनमें फिर दूसरी पीढ़ी के लिए क्रॉस कराया तो इस प्रकार से क्रॉस आ जाता है। इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सफेद लक्षण वाली एलील है या जीन है, ये मादा से कहाँ पहुंच गई? नर में पहुंच गई। यहाँ पर क्योंकि नर के अंदर कैसी जीन थी? लाल नेत्र वाली, सफेद नेत्र वाली नहीं थी। सफेद नेत्र वाली जीन किसमें है? मादा में है। यहाँ पर सफेद नेत्र वाले नर भी बने। तो इन नरों में जो एक्स डब्ल्यू आई कहाँ से आई? ये मादा से आई। इसी तरह से यहाँ पर आगे देखे जो एक्स प्लस जीन नर में आई वो कहाँ से आई? मादा से आई। तो ये इस संलग्नता में, लिंग संलग्नता में हम देखते हैं कि एक विशेष लक्षण माता से उसके पुत्र में जाता है, पिता से उसके पुत्र में नहीं जाता है। अब दूसरा केस देखेंगे। लाल नेत्र वाली मादा और सफेद नेत्र वाला नर। मादा कैसी है? लाल नेत्र वाली। और नर कैसा है? सफेद नेत्र वाला। इसमें देखेंगे क्या होगा। लाल नेत्र वाली मादा को दर्शाएंगे एक्स प्लस से युग्मजी लेंगे। सफेद नेत्र वाला नर एक्स डब्ल्यू वाई।
ये पेरेंट है। इनसे युग्मक बनेंगे जब, इससे एक तरह के युग्मक बनेंगे X प्लस, इससे दो तरह के युग्मक बनेंगे XW और Y। ये क्या है? युग्मक। अब इसमें कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। ये अगर इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? X प्लस XW। कैसे रंग की नेत्र होंगे? इस मादा के XX है तो मादा होगी, प्लस की वजह से नेत्र कैसे होंगे? लाल रंग के। लाल रंग के नेत्र होंगे। इसकी आंखें कैसे रंग की होंगी? लाल रंग की। इसका कॉम्बिनेशन Y के साथ कराया तो क्या मिला? X प्लस Y। ये भी कैसे रंग के नर होंगे? कैसी आंखें होंगी इनकी? लाल आंखें, लाल रंग के नेत्र वाले होंगे ये भी। ये है F1PD। तो जब लाल नेत्र वाली मादा का क्रॉस सफेद नेत्र वाले नर के साथ कराया गया तो F1PD में मादा मिली लाल रंग के नेत्रों वाली, नर भी कैसे मिले? लाल रंग के नेत्रों वाले। अब इनमें फिर क्रॉस कराया गया, इससे दो तरह के युग्मक बने X प्लस XW, इससे भी दो तरह के X प्लस और Y। इनमें आपस में कॉम्बिनेशन कराएंगे। पहले इसके साथ कराया तो क्या बना? X प्लस X प्लस। फिर उसके साथ कराया तो X प्लस Y। फिर इनका कराया आपस में XW और X प्लस। फिर इसका कराया गया XW Y। ये कैसे नेत्र की होगी? दोनों XX हैं तो मादा होगी। आंखों का रंग कैसा होगा? लाल, लाल आंखों वाली मादा। ये लाल आंखों वाला नर। ये प्लस है, इसमें भी लाल आंखों वाली मादा। ये सफेद नेत्र वाला नर। तो ये F2 पीढ़ी है हमारी। ये कौन सी पीढ़ी है? F2। ये F2 जनरेशन। अगर हम यहाँ पर देखें लाल 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 75% जो ड्रोसोफिला मिले वो लाल नेत्र वाले मिलेंगे। केवल 25% एक, ये केवल सफेद आंख वाला है। 3 में से वो 4 में से 3 लाल आंख वाले, एक सफेद आंख वाला। 75% लाल नेत्र वाले और 25% सफेद नेत्र वाले। ऐसे यहाँ पर हम देखें, यहाँ जो नर था उसमें सफेद लक्षण वाली जीन थी, लेकिन यहाँ जो नर बना उसमें लाल लक्षण वाली जीन है। जीन कहाँ से आई? मादा से। माता से उसके पुत्र में चली गई लाल लक्षण वाली जीन। ऐसे सफेद लक्षण वाली भी माता से उसके पुत्र में चली गई यहाँ पर। तो ये इस तरह के सहलग्नता है, लिंग सहलग्नता है, जिसमें कोई विशेष लक्षण माता से उसके पुत्र में जाता है, पिता से उसके पुत्र में नहीं जाता है। तो ये थी ड्रोसोफिला में लिंग संलग्नता, सेक्स लिंकेज या लिंग संलग्न वंशागति ड्रोसोफिला में। जैसे हमने हेमोफीलिया और वर्णांगता रोग पढ़े थे, वो भी लिंग संलग्न रोग थे।
उसी तरह की वंशागति है ये भी। लिंग संलग्न लक्षण में तुम्हें एक्स लिंग संलग्न लक्षण पढ़ाए थे, हीमोफीलिया और वंशागति। ठीक उसी तरह जो ये ड्रोसोफिला में लाल आंखों वाला गुण है और सफेद आंखों वाला गुण है, ये इसकी वंशागति भी ठीक उसी तरह है। ये भी एक्स संलग्न लक्षण है, इनकी वंशागति भी उसी प्रकार से होती है। अब हम पढ़ेंगे संलग्नता के लाभ, उपयोग या लाभ। संलग्नता, लिंकेज, के लाभ। पहला लाभ इसका ये है, संलग्नता द्वारा पैतृक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अर्थात नए लक्षण प्रकट नहीं होते। संलग्नता की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा जो पैतृक लक्षण है, जो लक्षण माता पिता में पाए जाते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। वही लक्षण, नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, या होते हैं तो थोड़े बहुत होते हैं। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है जब कोई ब्रीडर किसे कहते हैं? जो संकरण के प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक होता है। जब कोई ब्रीडर संकरण के प्रयोगों द्वारा कोई नई वैरायटी, किसी पौधे की कोई नई वैरायटी बनाता है, कोई नई नस्ल बनाता है, तो उस नस्लों के जो वांछित गुण हैं, जिन गुणों को लेकर वो नई वैरायटी या नस्ल तैयार की गई है, वो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं। ये संलग्नता का पहला लाभ है। जो ब्रीडर है, जो क्रॉस कराने वाला वैज्ञानिक है, संकरण कराने वाला वैज्ञानिक है, वो कोई वैरायटी बनाता है, अलग अलग वैरायटी से अच्छे गुण लेकर के उस वैरायटी में वो अच्छे गुण आ जाते हैं, तो संलग्नता के कारण वो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। दूसरा क्या है? कई बार गुणात्मक लक्षणों वाली जीन्स, गुणात्मक लक्षणों, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, वाली जीन मात्रात्मक लक्षणों क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स वाली जीन के साथ संलग्न होती हैं। जीन के साथ
जुड़ी हुई पाई जाती है, एक ही गुणसूत्र पर होती हैं, साथ संलग्न होती है। कई बार क्या होता है, जो गुणात्मक लक्षणों वाली जीन होती है वो मात्रात्मक लक्षणों वाली जीन के साथ जुड़ी हुई होती है, उसके साथ ही लगी हुई होती है। दोनों जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होती हैं। गुणात्मक लक्षण में जैसे हम देख सकते हैं, गुणात्मक लक्षण में पत्ती की आकृति, दलों का रंग, बीज का रंग, और मात्रात्मक लक्षणों में पुष्पों की संख्या, बीज का भार, धागे की लंबाई, धागे की लंबाई, ये कुछ गुणात्मक लक्षण है। ये कुछ मात्रात्मक लक्षण। गुणात्मक लक्षणों में जैसे पत्ती की आकृति, दलों का रंग, बीज का रंग, इनके साथ में पुष्पों की संख्या, बीज का भाग या धागे की लंबाई का जो जीन होती है वो जुड़ी हुई हो सकती है। इसमें गुणात्मक लक्षणों वाली जीन जो होती हैं वो मार्कर जीन का कार्य करती हैं। मार्कर जीन का कार्य करती हैं। जैसे कपास में जो दलों के रंग वाली जीन होती है, दलों के रंग वाली जीन पुष्पों की संख्या, धागे की लंबाई, लिंक इंडेक्स वाली जीन के साथ संलग्न होती है। बाहर से देख करके हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसके धागों की लंबाई कैसी होगी। यानी कि जो ये गुणात्मक लक्षण है, इन्हें बाहर से देखकर ही मात्रात्मक लक्षण की जानकारी हो जाती है। अतः गुणात्मक लक्षणों की जीन को मार्कर जीन कहते हैं। ऐसे ही राइस, धान में, चावल में बीज का रंग वाली जीन उत्पादकता वाली जीन के साथ जुड़ी हुई होती है। उत्पादकता वाली जीन के साथ जुड़ी हुई होती है। तो बीज के रंग से ही हमें उत्पादकता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो जब ये दलों का रंग और बीज का रंग गुणात्मक लक्षण है, इनकी जीन हमें मात्रात्मक लक्षणों के बारे में जानकारी दे देती है। इसलिए गुणात्मक लक्षणों वाली जीन को मार्कर जीन कहा जाता है। तो ये लिंकेज या सहलग्नता के, लिंकेज या सहलग्नता के लाभ है। पहला लाभ तो ये है कि इससे जो पैतृक लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। दूसरा उपयोग क्या है, कई बार गुणात्मक लक्षणों वाली जीन जिन्हें
जिन लक्षणों को हम बाहर से ही देख सकते हैं, उन लक्षणों की जीन मात्रात्मक लक्षणों वाली जीन के साथ जुड़ी हुई होती हैं और मार्कर जीन का कार्य करती हैं। धन्यवाद।